स्टूडेंट्स, हमारे पास साइक्लिक ग्रुप्स के बेस्ड एक थ्योरम है कि जो सब ग्रुप होगा किसी भी साइक्लिक ग्रुप का वो भी साइक्लिक होता है। ठीक है, अब इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं। जब भी आप साइक्लिक ग्रुप की बात करोगे तो आप उसको जनरेटर जो है उसका उसे भी मेंशन कर लोगे, राइट। तो हमने ए जो है वो जी का एलिमेंट उसे जनरेटर कंसीडर कर दिया, हमने लेट कर दिया कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। अब अगर आप एच जो है वो बोल रहे हो कि वो सब ग्रुप है किसका, जी का है, देन आपको पता है सब ग्रुप्स जो होंगे वो दो तरह के होंगे। एक तो होंगे आपके पास प्रॉपर सब ग्रुप्स और दूसरे होंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। अब इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स के कौन से सब ग्रुप्स होते हैं, वो सब ग्रुप जो बेसिकली या तो इक्वल टू जी है या तो इक्वल टू है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगर आप कह रहे हो कि एच जो है वो इक्वल टू जी है और जी हमने क्या लिया हुआ है, साइक्लिक ग्रुप, तो ऑफकोर्स एच जो होगा वो भी एक साइक्लिक ग्रुप होगा जिसे ए ही जनरेट कर रहा होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि एच जो है वो इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर एच इसके इक्वल है तो आप जानते हैं साइक्लिक ग्रुप्स क्या होते हैं। साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं वो ग्रुप्स जिसमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो बाकी उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को जनरेट कर ले। अब एच में है ही एक एलिमेंट ई, तो जब मैं ई की पावर 1 कर दूंगी तो मेरे पास वापस क्या आ जाएगा, ई ही आ जाएगा जो कि इस एच का एलिमेंट है। मतलब कि इस ई की इंटीग्रल पावर करने पे मुझे एच के बाकी एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि एच जो है उसका जनरेटर ये है और ये हो गया हमारा साइक्लिक ग्रुप। फाइन। अब सेकेंड केस आपके पास क्या आ जाएगा कि एच जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप है। इफ़ एच इज़ ए प्रॉपर सब ग्रुप तो हम लेट कर देते हैं ना कि अदर देन दिस एंड दिस हमारे पास एक ऐसा सेट होगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। कैसे एलिमेंट्स होंगे वो हमने लेट कर दिया कि इंटेग्रल पावर्स ऑफ दिस ए, और ए क्या है, जनरेटर ऑफ जी। हमने इसकी इंटेग्रल पावर्स ले ली और हमने कहा कि वो क्या है, इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक चीज़ देखा कि बेसिकली एच जो है जो ये सेट ले रहे हैं इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ए की कुछ पावर कर रहे हैं, फिर ये एस जो है ये भी क्या है, इंटीजर है। अब अगर आप कह रहे हो कि ये एलिमेंट एच को बिलोंग कर रहा है तो और एच जो है वो हमारे पास सब ग्रुप है, तो इसी एलिमेंट का इन्वर्स जो होगा वो भी एच में बिलोंग करेगा, राइट। अब इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास एच में पॉजिटिव इंटेग्रल पावर्स भी हैं और नेगेटिव इंटेग्रल पावर्स भी हैं, राइट। इन सब में से एक काम कर देते हैं नेक्स्ट हम कि जो लीस्ट सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा ना उसे हम m ले लेते हैं, सच डैट कि यही m जब हम इस a की पावर में करेंगे तो वो h को बिलोंग करे। बेसिकली यहाँ पे पहुँच के आपने एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि हमें बताना क्या है कि ये h जो है ये एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप बताने के लिए हमें ये करना पड़ेगा क्या कि इसमें जो एलिमेंट है वो एच के बाकी एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, कोई एक ऐसा एलिमेंट। वही चीज़ हम लेट करने वाले हैं कि ए की पावर एम जो है ना, सॉरी ये हम प्रूव करने वाले हैं कि ए की पावर एम जो है वो जनरेटर है एच के बाकी एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो देन ये प्रूव हो जाएगा कि एच जो है वो साइक्लिक है। अब इसके लिए हमने क्या कर दिया, हमें पता है कि एच जो है उसमें ए पावर एन टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो उन्हीं में से हमने एक एलिमेंट और ले लिया एच का ए पावर टी करके। ठीक है, वे टी जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। अब अभी हमने m की बात करी और अभी हम t की भी बात कर रहे हैं, बोथ क्या है, ये इंटीजर्स हैं। तो आपको पता है जब भी आप दो इंटीजर्स को डिवाइड कर लोगे तो डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से आपके पास क्या आ जाता है कि डिविडेंड जो है वो इक्वल आ जाता है डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो और जो ये कोशेंट और रिमाइंडर होते हैं ये भी तो इंटीजर्स ही होते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि एज एम और टी जो है ये इंटीजर्स हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम के हिसाब से आपके पास दो ऐसे और इंटीजर्स मिल जाएंगे, इससे क्यू एंड आर, सच दैट ये जो टी होगा वो इक्वल होगा एम इंटू क्यू प्लस आर। लेकिन एक चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब जो भी रिमाइंडर होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, डिवाइज़र से छोटा होता है, कभी भी वो डिवाइज़र के इक्वल भी नहीं हो सकता है, और ज़ीरो या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा, राइट, नेगेटिव भी नहीं होता है। अब एज ए पावर एम जो है अभी हमने लिया है कि वो एच को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये बस अभी हो रहा है कि जनरेटर ए पावर एम को प्रूव कर दिया जाए। तो ए पावर एम बिलोंग कर रहा है एच को, और हमें पता है कि कोई एलिमेंट एच को बिलोंग कर रहा है तो उसकी इंटेग्रल पावर्स जो हैं वो भी एच को बिलोंग कर रही है, क्योंकि हमने सेट ही डिफाइन इस तरीके से किया हुआ है, राइट। अब ए पावर, ये तो एक्सपोनेंट्स का रूल लगा के m इंटू क्यू आ गया आपके पास।
अब H जो है हमें पता है सब ग्रुप है, तो किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना है राइट। अब यहाँ पे आ गए दो चीज़ें, एक तो आ गया a पावर t जो हम h में लेके चल रहे थे, दूसरा ये भी h में आ गया। बेसिकली बना ये रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये किसको बिलोंग करेगा, h को। एक्सपोनेंट्स का अगेन रूल लगा दिया, बेसिस सेम, पावर्स एडिड पर नेगेटिव साइन है। और t माइनस एम क्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से बना सकते हैं, t माइनस एम क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, r। तो a पावर r जो है ये आप किस में ले आए, h में ले आए। और ये जो r है इसका आपको पता है कि ये क्या है, m से छोटा है। और ये चीज़ भी आपको पता है कि m जो है वो हम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं, m सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, r m से स्मॉलर है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, अब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1, तो r क्या होगा, ऑफ कोर्स वो 0 ही होगा। समझ रहे हो, m आपके पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो m से छोटा, m से स्मॉलर कुछ है तो वो तो इक्वल टू 0 ही होना है राइट। तो देन हमारे पास a पावर t जो था ये लेके चलेंगे a पावर t, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, t की जगह पे हम पुट कर देंगे एम क्यू प्लस आर, आर पे हम क्या पुट कर देंगे 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो। तो हमें क्या बताना था कि a पावर m जो है ये क्या है, जनरेटर है राइट। तो हमने बता दिया कि a पावर t जो कि h का एलिमेंट है, जनरल लेके चले थे, वो इक्वल आ रहा है किसके, जब मैंने a की पावर m में ये q पावर कर दिया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो a पावर m था इसने जनरेट कर दिया किसे, h के एलिमेंट्स को। तो a पावर m जो है ये जनरेटर कंसिडर कर देंगे हम। सो एवरी एलिमेंट a पावर t इस टाइप का जो एलिमेंट है उसे हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं यहाँ पे, इंटेग्रल पावर्स ऑफ a पावर m, इंटेग्रल पावर q। सो h जो है वो साइक्लिक ग्रुप होगा जनरेटेड बाय a पावर m, हेंस एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप जो है वो हो गया साइक्लिक। ओके स्टूडेंट्स।